हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। अगर कोई नए लोग देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ा सा इनिशियल बूस्टअप की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। तो दोस्तों, हमने जो है पिछले वीडियो में स्टोन के टेस्टिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे, और हमने स्टोन की दो टेस्टिंग जो है देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टोन के दो टेस्टिंग हमने देखी थी। पहला क्या था, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और दूसरा था स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो इस वीडियो में हम जो है आगे उसके पढ़ेंगे, और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखा था, और दूसरा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट देखा था। ठीक है, और हमारा जो ये वाला वीडियो है, इसमें हम जो है उसके आगे का जो है टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो है एक टेस्ट छूट गया है, तो वो टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट। तो इसको भी जो है आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद से एब्रेशन टेस्ट, एट्रीजन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, और साउंडनेस टेस्ट या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो ये सारे जो है टेस्ट बचे हुए हैं, तो ये सब हम जो है देखेंगे। ठीक बात। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में हमने देखा था कि इसमें हम क्या याद करते हैं। तो इसमें हम ये पता करते हैं कि जो रंध्र हैं उनमें वॉइड्स जो है कितने हैं। तो जो वॉइड्स रहेंगे उन्हीं में तो वाटर एब्जॉर्ब होंगे, ये हमने पढ़ा था। और गुड बिल्डिंग स्टोन की जो वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता है जो वो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर 5% से अधिक होगी तो उसमें वॉइड्स की मात्रा ज़्यादा होगी, और वो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हमने करा था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि जो स्टोन है, ठीक है, तो वो वाटर की तुलना में भारी है या हल्का है। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, तो अगर सॉलिड की बात करें या लिक्विड की बात करें, तो सॉलिड और लिक्विड जो होता है उसकी हम वाटर से तुलना करते हैं कि वो वाटर से भारी है या हल्का है। ठीक है ना। और गैसों की हम लोग एयर से तुलना करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं जिस हवा में, उस हवा से जो है तुलना करते हैं। तो हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा जो अगला टेस्ट रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट टेस्ट। तो हमारा क्या है, अगला टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट। तो हेडिंग लिखेंगे IMPACT, इम्पैक्ट टेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो इम्पैक्ट टेस्ट है वो किस लिए करते हैं, तो टफनेस याद करने के लिए। TOUGHNESS, टफनेस यानी कि चिमड़पन। अब कई लोगों को ना तो टफनेस समझ में आ रहा होगा, ना तो चिमड़पन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ये हम अभी डील करेंगे। लेकिन सब इसके पहले, ये जो इम्पैक्ट टेस्ट है, जो टफनेस याद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये किसके द्वारा करते हैं, तो इम्पैक्ट टेस्ट जो है पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, तो IMPACT, इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, PAGE, पेज IMPACT, पेज इम्पैक्ट मशीन, MACHINE मशीन द्वारा करते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट टेस्ट है हमारा, वो पेज इम्पैक्ट मशीन के द्वारा हम करते हैं, है ना। तो देखो इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें हम करते क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ऐसा लोहे का टुकड़ा होता है जिसे हम एनविल बोलते हैं। ठीक है,
आपने लोहार के दुकान पे जब आप गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि उसके पास लोहे का एक क्यूब रहता है, उसी क्यूब को हम एनविल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक लोहे का क्यूब है और ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, और ये बीच में जो है हमारा हैमर है 2 kg का, और ये कहीं लटका हुआ है। ठीक है, ये 2 kg का हैमर है, और ये जो साइड में ये जो वर्टिकल लाइन है ये, और इधर ये, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं गाइड। ठीक है, और ये क्या है, हैमर, HAMMER, हैमर, और ये एनविल हो गया। और हमारा जो स्टोन का सैंपल रहता है हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं कि ये जो हमारा हैमर है, तो हैमर को हम सबसे पहले कम ऊंचाई से इस जो है सैंपल पे छोड़ते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करते हैं क्या है कि हम इस हैमर की ऊंचाई को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं। ठीक है, पहले कम ऊंचाई से उठा करके छोड़ दिया, फिर ये सह लिया, फिर हम क्या करिए कि थोड़ी सी उससे हाइट और बढ़ा दें, लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब, और फिर हमने छोड़ दिया, तो फिर ये सह लिया, फिर हमने हाइट बढ़ा दी 1 सेंटीमीटर के करीब, फिर हमने छोड़ दिया, फिर सह लिया। तो इसी तरीके से हम लगभग एक एक सेंटीमीटर जो है हाइट ऊपर बढ़ाते जाते हैं और सैंपल को इस पे जो है छोड़ते जाते हैं। तो होने से पहले फेल होने से पहले वो जितनी बार फेल होने से पहले हमने इस हैमर को जितनी बार इस इस सैंपल पे हमने पटका होगा उसे हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट इंडेक्स। क्या कहेंगे हम, जितनी बार ये सहेगा उसे हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो जिस स्टोन की इम्पैक्ट इंडेक्स जितनी अधिक होगी उसकी टफनेस उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना, तो जिसकी इम्पैक्ट इंडेक्स जितनी ज़्यादा उसकी जो है टफनेस क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने जो है सारी बातों को समझ लिया। अब इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट यही दो लाइनें हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट जो है टफनेस याद करने के लिए करते हैं, और इम्पैक्ट टेस्ट जो है पेज इम्पैक्ट मशीन द्वारा हम करते हैं। ये दोनों बातें जो है बहुत ही ज़रूरी हैं और एग्जाम में जो है बहुत ही पूछा जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि इम्पैक्ट इंडेक्स, ठीक है, IMPACT, इम्पैक्ट इंडेक्स। तो इम्पैक्ट इंडेक्स हमने क्या कहा कि फेल होने से पहले सैंपल जितनी बार इस इम्पैक्ट को सहेगा हैमर के, उसकी संख्या को हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट इंडेक्स कहेंगे। तो वही बात हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि सैंपल SAM, देखो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा उस पर आप लोग मत जाइएगा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ और मैं क्या स्पेलिंग बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। SAMPLE, सैंपल के फेलियर होने से पहले तक हैमर HAMMER हैमर के द्वारा किए गए इम्पैक्ट को सैंपल जितनी बार वियर मतलब यहाँ पे लिख लेना सहन करता
है, सहन करता है उसकी संख्या को इम्पैक्ट इंडेक्स कहते हैं। तो हमने यही बात करी कि ये जो सैंपल है हमारा, वो फेल होने से पहले जितनी बार हैमर को वियर करेगा उसकी संख्या को इम्पैक्ट इंडेक्स कहेंगे। ठीक, तो जो सैंपल जितना अधिक, मतलब जिस सैंपल की जितनी अधिक इम्पैक्ट इंडेक्स होगी उसकी क्या होगी, उसकी टफनेस जो है उतनी ही अधिक होगी, है ना। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि जो सैंपल यहाँ पे जो सैंपल, चलो इसे हम क्या करेंगे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, जो सैंपल हैमर के IMPACT इम्पैक्ट को जितनी अधिक बार वियर करता है उसकी टफनेस उतनी अधिक होगी, है ना। तो जो सैंपल जो है इम्पैक्ट को जितना अधिक बार वियर करेगा उसकी टफनेस जो है उतनी ही अधिक होगी। तो इस टेस्ट का जो है प्रोसीजर क्या है, PROCEDURA। तो प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो है ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं, ठीक है, एक OVEN ओवन ड्राई SAMPLE एक ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ये कि एक ओवन ड्राई सैंपल लेंगे, ठीक है, बताया है कि नहीं, एक बार बहुत बता देते हैं। एक ओवन ड्राई सैंपल लेंगे, तो ये मान लो हमारा ओवन ड्राई सैंपल हो गया। इस सैंपल को इस एनविल के ऊपर रख देंगे और इसके बाद से इस हैमर को 38 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरा देंगे, ठीक है, थोड़ी सी ऊंचाई से। और क्या करेंगे कि हर बार इसकी ऊंचाई लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब जो है ऊपर उठाते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। तो जितनी बार जो है फेल होने से पहले जितना बार जो है इसने सहा होगा उसे हम इम्पैक्ट इंडेक्स कहेंगे, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडेक्स होगा जिस स्टोन की, उसकी टफनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं, इसका जो साइज होता है, साइज बोले तो हाइट HIGHT हाइट 25 mm और डाया 25 mm, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ रहेगा, इधर भी 25 और इधर भी 25 mm, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस सैंपल को जो है पेज इम्पैक्ट मशीन के एनवेल पे रख देते हैं। तो SAMPLE सैंपल को
PAGE पेज IMPACT पेज इम्पैक्ट मशीन के एनविल पर रख देते हैं। अब रखने के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर लगे हैमर को जो है सैंपल पर छोड़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ गए, उसके ऊपर लगे हैमर से SAMPLE हैमर से सैंपल पर IMPACT इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसके ऊपर जो है हैमर को छोड़ने का मतलब क्या है कि इस हैमर को जब हम ऊपर से छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है इम्पैक्ट एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है डाल रहे हैं, है ना। तो इस टफनेस के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस हैमर को जो है पहले कम ऊंचाई से, है ना, हैमर को पहले कम ऊंचाई से सैंपल के ऊपर छोड़ते हैं। तो इस हैमर को पहले कम ऊंचाई से सैंपल के ऊपर छोड़ते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसकी हाइट धीरे धीरे जो है बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना, फिर इसके हाइट को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ठीक, अब इसकी हाइट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो इसके बाद का यही वाला लाइन था कि जो सैंपल हैमर के इम्पैक्ट को जितनी अधिक बार वियर करता है उसकी टफनेस जो है उतनी अधिक होती है। ठीक, तो ये जो है इस टेस्ट का जो है प्रोसीजर है। तो इस टेस्ट में जो है बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है टफनेस ज्ञात करने के लिए करते हैं, और दूसरा ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है पेज इम्पैक्ट मशीन के द्वारा जो है करते हैं। ये दो बातें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जो है बहुत ही आपसे पूछी जाती हैं। तो अब इसके बाद से हम अगला टेस्ट पढ़ेंगे और हमारा अगला टेस्ट रहेगा एब्रेशन टेस्ट। तो इस दो टेस्ट को बस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा टेस्ट है एब्रेशन, ABRASION एब्रेशन टेस्ट। तो देखो, एब्रेशन टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, तो एब्रेशन टेस्ट हम हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं। HARDNESS हार्डनेस एंड वियरिंग WEARING वियरिंग रेजिस्टेंस। तो हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम जो है एब्रेशन टेस्ट जो है करते हैं, है ना। अब ये एब्रेशन टेस्ट जो है किसके द्वारा करते हैं, तो ABRASION एब्रेशन टेस्ट
डोरी टेस्टिंग मशीन, DORR, डोरी, TESTING, डोरिंग टेस्टिंग, MACHIN मशीन द्वारा करते हैं। तो इस बात को, इस दो लाइनों को जो है ध्यान में रखेंगे। पहला कि जो एब्रेशन टेस्ट है वो हार्डनेस एंड वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं, और दूसरा ये कि ये जो एब्रेशन टेस्ट है वो डोरी टेस्टिंग मशीन के द्वारा जो है हम करते हैं। ठीक बात। अब पहला तो हम जो है ये नोट करेंगे, अभी हमने एब्रेशन पढ़ा है और इसके जस्ट बाद हम लोग एट्रिजन पढ़ेंगे। ठीक बात। तो पहले तो यही समझ लो कि जो एब्रेशन है और एट्रिजन है इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एब्रेशन का मतलब क्या है, ABRASION। एब्रेशन का मतलब क्या है, तो एब्रेशन का मतलब है कि फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन बिटवीन एब्रेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन, कहाँ गया, एक मिनट जरा सा टाइम दीजिएगा, गलत लिख रखा है क्या। एक मिनट अभी बताते हैं। तो एब्रेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन बिटवीन रॉक, रॉक कह लो या स्टोन कह लो, जो भी कह लो, तो रॉक एंड रॉक। ठीक है। तो एब्रेशन का मतलब होता है कि फ्रिक्शन बिटवीन रॉक एंड रॉक। तो अगर कोई भी दो स्टोन है और आपस में जो है रगड़ खा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, रगड़ खाना यानी कि फ्रिक्शन होना, तो उसे हम एब्रेशन कहेंगे। और एट्रिजन कब कहेंगे, ATTRISION, एट्रिजन कब कहेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन स्टील बॉल कह लो या स्टील कह लो, स्टील बॉल इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम लोग स्टील बॉल का यूज करते हैं। ठीक है। एंड रॉक। तो ये जो है दो लाइनों से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि एब्रेशन और एट्रिजन का मतलब क्या है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि जो एब्रेशन टेस्ट है, ये जो एब्रेशन टेस्ट है वो हार्डनेस एंड वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है हम डोरी टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है और डोरी टेस्टिंग मशीन जो है कैसे होती है। ठीक है। तो उसको हम जो है देखते हैं। तो देखो हमारा काम है, चलो यहाँ से। ठीक है।
तो पहले देखते हैं डोरी टेस्टिंग मशीन कैसे होती है। तो ऐसे जो है एक डिस्क होती है। डिस्क डिस्क जानते हो किसे कहते हैं? देखो डिस्क को मुझे नहीं आता, शायद फ्लोट कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। डिस्क को देखो ऐसे गोल होता है, ठीक है। ठीक, अब गोल हो गया तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये गोल हो गया। आप जो रोटी देखते हो ना, रोटी ब्रेड, जो रोटी आटा से पकाते हो आप, तो वो जो रोटी होता है तो वो रोटी बीच में खाली नहीं होता, मतलब पूरा ऐसे कंप्लीट रहता है भरा हुआ। और रोटी की कुछ थिकनेस भी, मतलब उसकी कुछ मोटाई भी रहती है, ठीक है। और उसका जो है ये डायामीटर है, और वो पूरा क्या होता है, ऐसे सर्कुलर होता है। तो इसी को हम लोग डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बनाया गया है वो उसका क्या है, वो उसका एलिवेशन है। एलिवेशन कह लो या सेक्शन व्यू कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना रहे हैं वो सेक्शन व्यू है मशीन का, पेज इम्पैक्ट मशीन का, है ना। तो ऐसे जो है एक डिस्क होती है, और ये डिस्क का अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसे होता है। ये सिंपल डायग्राम है। और इस डिस्क पे हम जो है अपना जो है जो हमारा सैंपल था, उस सैंपल को यहाँ पे एक जगह फिक्स करते हैं। और इस ये यहाँ पे सैंड के पार्टिकल रहेंगे, अभी यहाँ पे बनाते हैं तो समझिए। ये एक फनल होता है, और इस फनल में क्या होता है, सैंड भरा रहता है। क्या रहता है? सैंड, स्टैंडर्ड सैंड, ठीक। अब ये सैंड यहाँ पे आ जाता है, ये फनल भी फिक्स रहता है, और ये हमारा जो सैंपल है वो भी फिक्स रहता है। ये क्या है? SAMPLE, सैंपल। और ये क्या है? ये है डिस्क, ठीक बात। तो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है। तो अब क्या होता है कि इस डिस्क को हम घुमाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क को घुमाएंगे तो ये सैंड का पार्टिकल जो है कहाँ आ जाएगा, इस हमारे सैंपल के नीचे आ जाएगा। और ये पार्टिकल क्या करेगा कि सैंड के सरफेस पे घर्षण उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से क्या होगा कि अगर अगर ये कम हार्ड होगा यानी कि सॉफ्ट होगा, तो इसकी जो क्या होगी, इसका वेट जो है कम होने लगेगा। इसका वेट जो होता है वो 1250 ग्राम होता है, ठीक। तो इसका वेट जो है फ्रिक्शन के कारण कम होने लगेगा, और उसमें क्या होगा कि खुरदरा होने लगेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? वो घिसने लगेगा। हमारा जो सैंपल है वो अगर कम हार्ड रहेगा तो वो घिसने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, अगर कम हार्ड रहेगा तो इसमें पेनिट्रेशन के कारण जो है वो उसमें जो है घिसने लगेगा। तो इससे जो है हमें हार्डनेस और वियरिंग जो है रेजिस्टेंस हमें पता चल जाता है कि ये कितना वियर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब हम इस डिस्क को एक निश्चित जो है नंबर ऑफ रोटेशन देते हैं, एक निश्चित ऑफ रेट ऑफ रोटेशन से। और उसके बाद हम इस स्टोन के वेट में जितनी कमी होती है उसके आधार पे हम पता करते हैं कि इसकी जो है ये सैंपल हमारा कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है या कैसा है, ठीक बात। तो यही है, इसमें कुछ नहीं है, बस हम उसे जो है लिख लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया उसे हम जो है नोट कर लेते हैं क्या हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास एक ओवन ड्राई सैंपल रहता है। प्रोसीजर यहाँ पे लिखते हैं, PROCEDURE, प्रोसीजर। और प्रोसीजर में पहला हमारे पास एक ओवन ड्राई सैंपल होता है, ओवन ड्राई सैंपल, जिसका वेट क्या है, W1। और साइज क्या है, तो साइज में हाइट है 25 mm, और इसका जो डाया है वो भी कितना है, 25 mm। तो इसकी हाइट और डाया 25 mm है। और इसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके बाद हम इसे डोरी टेस्टिंग मशीन DORRY डोरी टेस्टिंग मशीन MACHINE, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये डोरी टेस्टिंग मशीन है। तो इस सैंपल को जो है डोरी टेस्टिंग मशीन पे रख देते हैं। अभी डोरी टेस्टिंग मशीन को जो है 1000 बार हम जो है घुमाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितना है हमारा 1000। अब देखो ये 1000 हमें घुमाना है, तो हम जो है इसे 1 मिनट में भी घुमा सकते हैं, 1 घंटे में भी घुमा सकते हैं, आधे घंटे में घुमा सकते हैं। तो हमें जो है इस सैंपल के अलावा कई सारे सैंपल पर टेस्ट करना है। तो पता चला कि हम 1000 बार घुमा तो रहे हैं, लेकिन किसी सैंपल पे हम जो है 1 ही मिनट में 1000 घुमा दिए, किसी पे 1 घंटे में घुमा दिए, तो ये हमें सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिक्स करते हैं कि इसे जो है प्रति मिनट कितना हम लोग घुमाएंगे, या जो भी हमारा पैमाना रहेगा 1 सेकेंड में हम जो है कितना इसे घुमाएंगे, तो हम फिक्स करते हैं पहले से ही। तो जिसे कहते हैं रेट ऑफ रोटेशन, तो रेट ऑफ हमारा रोटेशन रहेगा 28 RPM, यानी कि 28 राउंड पर मिनट। मैंने क्या लिखा RPM, तो 28 राउंड, यानी कि 1 मिनट में हमारी जो डिस्क है वो 28 बार घूमेगी। तो कब तक घूमेगी, जब तक जो है 1000 चक्कर जो है पूरे नहीं हो जाते। तो जब 1000 चक्कर पूरे हो जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम कि सैंपल का वेट ज्ञात करेंगे। अब 1000 बार घुमा है, ये नीचे सैंड है तो इस पे घिस रहा है, तो इसकी वेट में क्या हो गई, कमी हो गई है ना। तो वेट ऑफ सैंपल आफ्टर TESTING, आफ्टर टेस्टिंग जो है वेट ऑफ सैंपल कितना होगा W2, और शुरुआत में कितना है W1, ठीक बात। तो हमने टेस्ट कर लिया और हमारे पास जो है सैंपल का वेट टेस्टिंग के बाद और टेस्टिंग से पहले दोनों का जो है पता हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अब ये फ्रिक्शन हुआ है तो उसका एक फार्मूला है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और इसी के आधार पे हम बताएंगे कि हमारे जो स्टोन है वो कैसी है, ठीक है। तो FRICTION फ्रिक्शन, COEFFICIENT फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इसका फार्मूला है 20 माइनस W1 माइनस W2 अपॉन 3, ये जो है इसका फार्मूला है। तो इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारा स्टोन है वो कैसा है ना। तो सिम, तो हमारा जो है सिम खुल चुका है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले इसे बक्से में बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट को जो है शॉर्ट फॉर्म में FC लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं स्टोन, ठीक। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 0 से 14 है तो स्टोन क्या है, सॉफ्ट है। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 14 से 17 के बीच में है तो ये क्या है, मीडियम
हार्ड। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 17 से अधिक है तो हमारा स्टोन क्या है, हार्ड। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट के जरिए हम लोग ये पता करते हैं कि जो हमारा स्टोन है वो सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है ना। तो इसके आधार पे हमें जो है ये पता चलता है। तो अब देखो हमने ये दो टेस्ट पढ़े हैं और इन दोनों टेस्टों में जो है क्या इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों टेस्टों में जो है सबसे पहले पहला जो टेस्ट था इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम टफनेस ज्ञात करते हैं और दूसरा जो है टफनेस हम तेज इम्पैक्ट मशीन के द्वारा ज्ञात करते हैं, बस दो चीज़ें। फिर इसके बाद से हम आते हैं एब्रेशन टेस्ट पे। तो एब्रेशन टेस्ट के द्वारा जो है हम हार्डनेस एंड वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये स्टोन की हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस हम डोरी टेस्टिंग मशीन के द्वारा करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक बात, और बस यही दो बात। और इसके बाद से जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का ये जो फार्मूला है, हम जो टेस्ट करने के बाद जो हमें ये मिला है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे जो है एग्जाम में सवाल आते हैं। तो इस पे जो है एग्जाम में 1 नंबर के सवाल आते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। और इसमें ये पूछा जाता है कि अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान इतना है और इतना है और इतना है तो हमारी स्टोन जो है कैसी है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं, हमने दो टेस्ट को जो है कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक है, तो आपके लिए बस आपको थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ भाई सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, मैं उससे जरूर सुधार करूँगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, तो आप जो है क्वेश्चन करिएगा, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।